बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ के एहतजाज में हुकूमती शेलिंग या लाठी चार्ज या जो कुछ भी हुआ, वहाँ एक कारकुन की हलाकत हुई है। मैं उस कारकुन की हलाकत पर मज़म्मत करता हूँ। किसी भी इंसानी जान को ज़ाया नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब कोई शख्स एहतजाज कर रहा हो तो एहतजाज करने वाले को कभी भी किसी भी सूरत में हलाक नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके एहतजाज का माकूल जवाब देना चाहिए। ये इस सारे सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि टेलीविज़न के ऊपर तबसरे हो रहे हैं, तजज़िये हो रहे हैं। मीडिया चीख चीख कर बता रहा है कि एक कारकुन हलाक हुआ, क्यों हलाक हुआ, किसने किया, जवाब दिया जाए। वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, वो एहतजाज उनका राइट्स है, एहतजाज उनका हक़ है, जमहूरियत है पाकिस्तान में। तो एक जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरह एक शख्स का कत्ल दौरान एहतजाज, ये इंतहाई बड़ा जुल्म है, जबर है। मैं इस बात पर पाकिस्तानी मीडिया से 110% इत्तेफाक करता हूँ कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर एहतजाज पर किसी शख्स का कत्ल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं सवाल एक और भी करूँगा, पाकिस्तानी मीडिया से करूँगा कि क्या एक शख्स का कत्ल बड़ा जुर्म है या 27 शख्सों का कत्ल बड़ा जुर्म है? यही पाकिस्तानी मीडिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन एहतजाज, उनका लॉन्ग मार्च हो, फैज़ाबाद का हो, वज़ीराबाद तक का सफ़र हो, 2 मरतबा फैज़ाबाद में जो तहरीक लब्बैक के एहतजाज हुए, रियासत ने तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे किए, एग्रीमेंट किए, फिर रियासत फिर गई और फिर जब एहतजाज किए तो आप जानते हैं कि तहरीक के साथ क्या हुआ। एक 90 साला आलिम दीन को उठाकर जेल में डाल दिया, जिसका कोई, वो तो एहतजाज में भी शरीक नहीं था, जेल में उसका इंतकाल हुआ। जेल से उसकी लाश आई, मैयत आई। किसी मीडिया के ऊपर, किसी टॉक शो में उस शख्स के हवाले से, उस आलिम दीन के हवाले से कोई ख़बर नहीं चली, कोई उस पर प्रोग्राम नहीं हुआ। इसी तरह कोई 50 के करीब तहरीक लब्बैक के कारकुनान जो एहतजाजी मुजाहरों के दौरान रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में शहीद हुए, शेलिंग में शहीद हुए, उन पर सीधी गोलियां चलाई गईं। लाहौर यतीम खाना चौक से लेकर वज़ीराबाद तक कितने लोग शहीद हुए। मीडिया के हमारे जो मीडिया हैं, इनके किसी एंकर ने क्या उस पर कोई प्रोग्राम किया, कोई ख़बर बनाई गई? मेरा सवाल यह है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ का एक कारकुन कत्ल हुआ, उस पर मीडिया बोल रहा है और उसका बोलना चाहिए, हक बनता है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि तहरीक लब्बैक के कत्ल पर क्यों खामोश थे? जब तहरीक लब्बैक के कारकुनान का कत्लेआम किया जा रहा था तो उस वक़्त मीडिया क्यों खामोश था? इदारे क्यों खामोश थे? लोग उस वक़्त सहाफ़ी की कलम लिखती क्यों नहीं थी? सहाफ़ी की ज़बान बोलती क्यों नहीं थी? उस वक़्त मुहर्रिर की तहरीर खामोश क्यों थी? सहाफ़ी का कलम क्यों नहीं चल रहा था? सहाफ़ी की ज़बान क्यों खामोश थी? ये दो पाकिस्तान क्यों हैं कि जहाँ दाढ़ी वाले का पाकिस्तान अलग है, क्लीन शेव का पाकिस्तान अलग है, अल्लाह अल्लाह करने वाले का पाकिस्तान अलग है, और अमेरिका करने वालों का पाकिस्तान अलग है। हमने देखा जब भी यहूद और नसारा के टाउट के ऊपर कोई हमला हुआ, कोई बातचीत हुई, तो मीडिया पूरी ताकत और क़ुव्वत और ज़ोर के साथ बोला, लेकिन जब भी दीनदारों के ख़िलाफ़ कोई जबर जुल्म इस्तिबदाद किया गया, मीडिया ने मुकम्मल खामोशी को इख्तियार किया। ऐसा क्यों है? एक सवाल है हमारा इस मुल्क के दानश्वरों से, इस मुल्क के अरबाब इक़्तिदार से, कि जब कोई दीनदार तबका अपने दीन की बात करता है, अपनी दीनी बात की बात करता है, अपनी रवायत की बात करता है, मशरक़ की बात करता है, नज़रिया पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की बुनियादी तस्वुरात की बात करता है, तो आप उसको दबा देते हो। और जब कोई इस मॉडर्न दौर की बात करता है, अमेरिका की ग़ुलामी की बात करता है, और जब कोई लिबरल करता है, सेकुलर करता है, तो सारी दुनिया उसके लिए चीखती है, चिल्लाती है। ऐसा क्यों है? आज तो और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस बात का नोटिस लिया जी। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने भी कहा कि भाई
देखा जाए लाहौर के एहतजाज में कोई शख्स कत्ल हुआ है तो क्यों कत्ल हुआ है? क्या इस अक़वाम मुत्तहिदा को वो 50 लोग शहीद होते हुए नज़र नहीं आए थे? चले उन 50 को छोड़ दें, वो तो अक़वाम मुत्तहिदा की नज़र में दहशतगर्द हैं, हालांकि वो पुरअमन हैं। लेकिन क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर के कत्लेआम पर आवाज़ उठाई? मोदी हुकूमत को बावर कराया कि कश्मीर में कत्लेआम हो रहे हैं, आज तक कर्फ्यू लगा हुआ है, फ़लस्तीन के अंदर कत्लेआम हो रहा है, शाम के अंदर कत्लेआम हो रहा है, कभी भी नहीं होगा। तो सामीन, मैं फिर एक मरतबा अपनी बात को इस बात पर ख़त्म करता हूँ कि जो कत्ल हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। जमहूरियत ने अगर एहतजाज का हक़ दिया है तो वह सब के लिए है और सबको उस हक़ को इस्तेमाल करने का हक़ देना चाहिए। मैं मजम्मत करता हूँ कि वो एक कारकुन नहीं कत्ल होना चाहिए, एहतजाज में बिल्कुल नहीं कत्ल होना चाहिए, कत्ल नाहक किसी का भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक काले काफिर का भी कत्ल नाहक नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि ये मीडिया उस कत्लेआम पर क्यों नहीं बोला जो तहरीक लब्बैक के कारकुनों का किया गया, जो तहरीक लब्बैक के कारकुनों को मारा गया, कायदीन को, उलमा को 6-6 महीनों जेलों के अंदर डाला गया, क्यों नहीं बोला? आज जिस ताकत और ज़ोर के साथ तहरीक इंसाफ के कारकुन, तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, उनके कायदीन आज जिस अंदाज से मजम्मत करते हैं, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये वो काम है कि जिसकी बुनियाद उन्होंने ख़ुद डाली अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर। तहरीक इंसाफ ने ख़ुद अपने दौरे इक़्तिदार में लोगों को कत्ल किया, एहतजाज करने पर कत्ल किया है। आज तुम्हारे कारकुन कत्ल हो रहे हैं, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है, और यकीनन होना चाहिए। और यह याद रखें कि यही दुख उस वक़्त तहरीक लब्बैक के कायदीन को हो रहा था और आम मुसलमान को हो रहा था, आम लोगों को हो रहा था, लेकिन आपने उस वक़्त इसका एहसास नहीं किया और आज ये आपके ऊपर आई है, आपको एहसास हो रहा है।